सो फाइनली दोस्तों आईटीआई के एडमिशन को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को भर भी लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट किसी वजह से अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाए होंगे। तो दोस्तों आईटीआई को फॉर्म भरने का लेकर के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में एक ऐसा पॉइंट है जो सभी को कंफ्यूज कर रहा है। वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट है 25% वाली बात। तो आखिरकार वह पॉइंट को क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को खोलते हैं और उस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि वो पॉइंट क्या है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो 6 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था एडमिशन को लेकर के, उसमें जो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा उस पॉइंट में कहा जा रहा है बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त है। यही जो पॉइंट है, यही जो लाइन है सभी को कंफ्यूज कर रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के जितने भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है यानी कि आईटीआई कॉलेज है, उसके जो कुल सीट है, कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी की पात्रता प्राप्त है। आखिरकार इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? इस पॉइंट को लेकर के आप लोग के बीच में कंफ्यूजन क्या आ रहा है? कहा जा रहा है कि जो 25% वाली बात है यानी कि अब जो है जो जितना भी सीट होगा मात्र 25% सीटों पर ही एडमिशन होगा क्या? ऐसा कोई बात तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं ऐसा कोई बात नहीं है। यह जो पॉइंट है यह छात्र हित में काफ़ी बढ़िया पॉइंट बनाया गया है। इससे जो है आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। यह पॉइंट पहले नहीं जोड़ा गया था, इस बार से इस पॉइंट को ऐड किया गया है, इससे आपको फायदा ही होगा। आखिरकार इस पॉइंट से आपको फायदा क्या होने वाला है चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए विवरणी पुस्तिका के पॉइंट 4.5 में चलते हैं। उसमें लिखा गया है नामांकन हेतु जिला का चयन। ये जो पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर में जो पॉइंट हम आपको बताएं कि उस पॉइंट का मतलब क्या है और यह किस तरह से छात्र हित में बहुत ही बढ़िया है। देखिए कौन नंबर आप जब पॉइंट को पढ़िएगा तो उसमें लिखा जाता है बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु कुल सीटों में से 25% सीट जिला के बंधेज में से मुक्त रहेगा। अर्थात बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त है। यानी कहने का मतलब यही है कि राज्य में जो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, राजकीय संस्थान है, यदि उस संस्थान में जिला के किसी भी संस्थान में मान गए कि 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट में क्या होगा दोस्तों? 100 सीट में पहले क्या होता था कि 100 सीट उसी जिला के अभ्यर्थी के लिए होता था। 100 सीटों पर उसी जिला के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते थे जिस जिला का यह इंस्टीट्यूट होता था, जिस जिला का यह संस्थान होता था। लेकिन अब क्या होगा दोस्त? अब जो है इस 100 में से 25 सीटों पर यानी कि 25% सीटों पर दूसरे जिला के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पटना में रहते हो, अगर आप दरभंगा के हो और पटना में रहते हो, सोचते हो क्या कि पटना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना, तो पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद अब आप क्या हो सकता है कि आप पटना के भी राजकीय जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब टोटल क्या हुआ कि 75% जो सीट होगा उस सीट पर जिस जिला का वह कॉलेज है उसका फिक्स सीट होगा, उसी जिला के अभ्यर्थी एडमिशन लेंगे और 25% में राज्य के हर एक जिला के अभ्यर्थी हर एक जिला में फॉर्म को भर सकते हैं। यूँ कहने का मतलब यही हुआ कि यह जो 25% सीट आप लोग के लिए ही दिया गया है, इससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग जहां से चाहें, जिस जिला से चाहें उस जिला से फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन लेकर के आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ख नंबर पॉइंट में वही पॉइंट कहा गया है कि 25% जो सीट है उसी जिला के उम्मीदवार के लिए यह जो है रिजर्व रहेगा और 25% जो है वह दूसरे जिला के लिए और 75% जो है उसी जिला के अभ्यर्थी के लिए रिजर्व रहेगा।
तो दोस्तों आई होप आप लोग को यह जो पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यह जो डिसीजन लिया गया है बोर्ड के द्वारा, कैसा डिसीजन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।